मैंने अच्छे अच्छे बहरे देखे हैं, लेकिन ये तो साला पिछले 3 जन्मों से बहरा लगता है। इधर आ। हाँ? हाँ? अच्छा? अच्छा? क्या? तुम्हें एड्स हो गया है? अरे बाप रे! तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा तो मुझे भी एड्स हो जाएगा। भागो! खुद बहरा है और मुझे एड्स दे गया। अरे मुझे एड्स नहीं है कमीने, मुझे पेट की बीमारी है। ये मैं किसको जाके बताऊं? दादा ठाकुर, उसको ही बता देता हूं सीधे। श्रीकांत, आज का मामला क्या है? दादा ठाकुर, ये दो भाई रघुनाथ और लखन रामलाल के बेटे हैं। माँ बाप के जीते जी घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बांट चुके हैं। अब झगड़ा माँ बाप के बंटवारे को लेकर उठा है। माँ को अपने पास रखने के लिए तो दोनों तैयार हैं, पर बाप को रखने के लिए कोई राजी नहीं है। क्या ये सच है? जी दादा ठाकुर, माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। दादा ठाकुर, मैं बचपन से ही माँ को बहुत चाहता हूँ। माँ के बिना रह नहीं सकता, इसलिए माँ की सेवा करने का अधिकार मेरा है। वैसे भी पिताजी भैया को बहुत चाहते हैं, भैया को उनकी देखभाल करनी चाहिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़का और एक लड़की है। और तुम्हारे? मेरा एक ही बेटा है दादा ठाकुर। अच्छा, तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता है, उसे अपने पिता के पास अपने बेटे को भेजना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला कोई तो चाहिए ना। ये कैसे हो सकता है? 10 साल से जिस बेटे को प्यार से अपने सीने से लगाकर रखा है, उसे अपने से अलग कैसे कर दें? मेरे बेटे के भाग नहीं फूटे हैं जो ससुर जी की सेवा करने का दुख झेले। चाहे तो देवर जी सासू जी को अपने पास रखें। तो क्या मेरे बेटे के भाग फूटे हैं? सासू जी को भले जेठ जी ले जाएं। मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। मैं भी मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। तुम माँ को अपने पास रख लो। नहीं, तुम रखो। तुम रखो। तुम अपने पास रखो। तुम अपने पास रखो। खामोश! तुमने अपने बेटे की परवरिश सिर्फ 10-12 साल की, और आज जब अपने पिता के पास भेजने की बात आई तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। छटपटा गए तुम दोनों। और जिन माँ बाप ने 40 साल तक दिन रात अपने सीने से लगाकर फूलों की तरह तुम्हें पाला, पढ़ाया लिखाया, शादी की, अपनी जमीन, जायदाद, रुपया पैसा सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, उम्र के आखिरी इस दौर में उन्हीं माँ बाप को जुदा करने की सलील हरकत कर रहे हो तुम दोनों। अरे कोक में अपना लहू पिला पिला कर जिसने तुम्हारी रचना की, तुम्हें जीवन देने के लिए मर मर कर कई बार जो जी है बेचारी, वो है तुम्हारी माँ। अपना खून जला जला कर तुम्हें रोटी खिलाने वाला, अपनी खुददारी पर चोट खा खा कर तुम्हें खुशी देने वाला वो इंसान तुम्हारा बाप है। और इन्हीं माँ बाप की जिंदगी भर की दौलत हो तुम दोनों भाई। मुझे मालूम है तुम दोनों अपनी माँ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो, ताकि वो तुम्हारे घर में खाना बनाए, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करे, और तुम्हारी बीवियां पलंग पे लेटे लेटे हुक्म चलाएं। तुम्हें मां नहीं चाहिए, तुम्हें मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी चाहिए, नौकरानी। बाप इस बुढ़ापे में कमा नहीं सकता, तुम्हारे खेतों में हल चला नहीं सकता, बोझ लगने लगा है तुम्हें, इसलिए अब तुम्हें बाप की जरूरत नहीं है। और जिस दिन तुम्हारी मां से भी घर का काम नहीं हो सकेगा, तुम उसे भी कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दोगे। अरे नालायको, माँ बाप को अपनी पलकों पर बिठाकर उनकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर बनाकर अपने माँ बाप की पूजा करो, मगर किसी मंदिर के सामने अपने माँ बाप को भीख मांगने पर मजबूर तो मत करो। बुढ़ापे में पति पत्नी का रिश्ता दिए और बाती जैसा होता है, बाती को अलग कर दो तो दिया बुझ जाता है। वैसे ही इस उम्र में इन्हें अलग कर दिया तो ये मर जाएंगे। इतिहास गवाह है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो बेटा कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें माफ कर दीजिए दादा ठाकुर, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो जिनका दिल तुमने दुखाया है। अब इनकी आखिरी सांस तक तुम्हें इनकी सेवा करनी पड़ेगी, वरना तुम इस गांव में नहीं रह सकते। यह हमारा फैसला है।
अगर दोबारा इस गांव में आने की कोशिश की तो यहां से तुम्हारी लाशें जाएंगी। ये ताता ठाकुर का हुक्म है। चल हट। हो गया तेरा कलेजा ठंडा या हमें और बेइज्जत करवाएगी? 18 साल से ये कस्बा बिरादरी मुझ पे थूक रहा था। आज एक भीख मंगा भी थूक के चला गया मुंह ढाके। 18 साल से अपमान सहने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई है? माँ जी को ताने दे रहे हो? साली कमीनी कुतिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी इज्जत के बदले रुपया मांगती, जमीन मांगती, मैं सब देता, मगर नहीं। पंचायत को बुलाकर जबरदस्ती मेरी बीवी बन गई मुंह उठा के। तो और क्या करती है? क्यों अपनी मान मर्यादा को भुलाकर इसकी इज्जत से खेला था? मर्यादा को मैं नहीं, तेरा वो धर्म भाई गजराज ठाकुर बोला था, जिसने इस रास्ते की कुतिया को मेरे गले बांधकर 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवा दिया। मुझे देखकर जो लोग अपना सर झुका लेते थे, वही लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। यहां तक कि मेरा बाप जब मरा था, उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए कोई हरामजादा नहीं आया। अकेला मैं उसकी लाश को उठा के शमशान घाट गया। इस 2 टके की औरत की इज्जत लूटने की सजा इतनी बड़ी होती है? चुप कर नालायक। तू किसी औरत और उसकी इज्जत की कीमत क्या जाने? अरे सैकड़ों ठाकुरों की आन नीलाम करके भी एक औरत की इज्जत की कीमत पूरी नहीं होती। तुझे तो बहुत छोटी सजा मिली है। गजराज ठाकुर की जगह अगर मैं होती ना, तो सूली पे टांग देती तुझे। बस एक शब्द भी और बोली ना, लत्या डालूंगा, फोड़ डालूंगा तेरा चेहरा। क्या तू मुझे लत्याएगा? मुझे? अपनी जन्म देने वाली माँ को? तुझे माँ का दर्जा मैंने दिया है। अगर मैं पैदा नहीं होता तो तू माँ नहीं बनती, बांझ कहलाती, बांझ। चल हट। तुझ जैसी औलाद से तो मैं बांझ ही रहती तो अच्छा होता। आ और माँ, आ और जा, घर में आके ना आज अपन ना आ और गा, एक आज। अरे आप क्या सब हो लोग- गया? करते ना। काला ठाकुर, अरे चुप। कृपया आप यहाँ मर्दों में आ जाइए, यह औरतों की जगह है। अरे ये तुम्हारा मतलब मैं ये जो सुंदरी के साथ कर रहा हूँ वो मर्दों के साथ करूँ? माफ करना मास्टर, मुझे नवाबी शौक बिल्कुल नहीं है। खामोश, मैं जो कहता हूँ वो करो। देखो, मैं तुम्हारा हुक्म मानने वाला नहीं हूँ। मैं ठाकुर खानदान से हूँ। मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा दिखेगा। अरे कौन है? चुप। बाप के दिने ये सरस्वती के मंदिर में बैठकर रति की पूजा करना, ये तुझे शोभा देता है? अरे क्या कर रही है? अरे हाथ निकाल वरना काट डालूंगा तुझे मैं। हाथ निकाल। अरे मार रहा है, ये मुझे मार रहा है। इधर ये माँ के पुत मुझे मार रहा है। ए गोरा ठाकुर, बाप पे इस तरह हाथ नहीं उठाते। अरे मेरा बस चलता तो मेरे बाप की नसबंदी करवा के गांव के बाहर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, ये साला मुझे बताता नहीं है कि मेरी माँ कौन है और कहाँ है। ओ गांव की माँ, मेरी शक्ल से तुम्हारी शक्ल मिलाओ, और अगर उसमें से कोई मेरी माँ है तो मुझे गले से लगाओ। ओ माँ, मिलाओ। नो माय
माय सन, नो, इसमें तेरी माँ नहीं है। नहीं है तो मैं तो टेम्पररीली तेरे लिए नई माँ ढूंढने यहाँ आया था। क्या बात कर? अगर तूने मुझे लाठी लगाई तो मैं जिंदगी भर तेरी माँ का पता नहीं बताऊंगा और तू भरतपुर की गलियों में माँ 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 करते फिरता रहेगा और तुझे तेरी माँ नहीं मिलेगी, माँ के पुत। हाँ, बार बार यही बात करके मेरे जज्बातों के साथ खेलता रहता है और मेरा गुस्सा हमेशा ठंडा हो जाता है। बाप के दिन है। हाँ, इस बार तो लड़की अच्छी है ना? माँ के पुत, आसपास के 18 गांव जानते हैं कि काला ठाकुर लड़कियों के मामले में कभी मात नहीं खाया। अरे जिससे नजर फेरी वो नक और जिस पे नजर डाली वो नगीना। बस। देख वो आ गई। इस पे नजर मत डाल, ये मुझे पसंद है। इसको तो छोड़ दे, मेरे लिए बाप के दिन है। तुमको गाना बजाना आता है? अरे तू क्या इससे ट्रेन में भीख मंगवाएगा क्या? जब तो जवान आदमी बात करे ना, बीच में अपनी बूढ़ी टांग मत घुसेड़। गोरा, काला, ए माँ की। अरे बेटा, अपने बाप के साथ ऐसे सलूक करते हो? ओ, तुम ये कामदेव की औलाद को जानती नहीं। ये तो मेरी वजह से चुप बैठा है, वरना अब तक तेरी भी। मुझे आपका डॉटर के साथ सेपरेट मीटिंग करना है। हाँ, करो करो। चल चल चल। ए गोरा गोरा गोरा, क्या? सुन सुन सुन, अकेले में मेरी बराबरी मत करना, जरा दूर से ही बात चल, कर। हट। हाय दैया, समधी ने आंख मारी। क्या? क्यों जी, आंख क्यों मारते हो? नहीं नहीं, आंख नहीं मारी। वो क्या है, आंखें बूढ़ी हो गई है ना, पलके अपने आप गिर जाती है। भगवान के लिए अपनी पलके पकड़ के रखिए। मेरे पास एक ही बीवी है। तू मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू। यू लव मी? आई लाइक इट, आई लाइक इट। मुझे शर्माना बहुत अच्छा लगता है। नो नॉट नो टचिंग। हाँ, मैं मेरे बाप की तरह कमीना नहीं हूँ। वो टच करता है, मैरिज नहीं करता है। मैं तो मैरिज करूंगा, बाद में टच करूंगा, बाद में टच करूंगा। हाँ, मैरिज मैरिज, टचिंग टचिंग। ओके, चल चल चल। बैठिए मैं बचपन से ऐसा अच्छा हूँ। अच्छा, बैठिए बैठिए। आओ बेटा, मेरी बेटी से बात कर ली? अरे बहुत अच्छी है, बहुत शर्मीली है, अपनी जबान तक नहीं खोली। अगर शादी के बाद भी ऐसे ही रही तो हमारे खानदान के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरी बेटी मरते दम तक ऐसी ही रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जन्म से गूंगी और बहरी है। गूंगी और बहरी? माने माइक और स्पीकर दोनों बेकार? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। मेरा बाप कहाँ गया? तो चला गया। चला गया साले बाप। अरे सुनो, कोई रिश्ता पक्का समझो। अरे हट। अरे सुनो, वाह वाह वाह, क्या स्टाइल है सिगरेट पीने का। और मेरा स्टाइल देख के तुमको ये नहीं लगता कि मैं किसी राजा महाराजाओं के वंश से ताल्लुक रखता हूँ? क्या ख्याल है तुम्हारा? आपको ना कहने की मुझ में हिम्मत नहीं। अरे तुझ में क्या, इस गांव के बड़े बड़े आदमियों में हिम्मत नहीं है कि गोरा ठाकुर के सामने झुक के सलाम किए बिना चले जाए। चला और झुक के सलाम कर। हाँ। नमस्ते मालिक। जय राम जी की ठाकुर कैसे साहब। हो गोरा ठाकुर? राज कर रहा हूँ, आपके राज में सब ठीक ठाक है। मालिक, वो चले गए? मालूम मेरे को। मालिक, हाँ? आप कह रहे थे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको झुक के सलाम किए बिना यहाँ से चला जाए। हाँ? मगर अर्जुन ठाकुर को देखते ही आप झुक झुक कर सलाम करने लगे। क्या? अर्जुन ठाकुर को मैं सलाम करूंगा? अबे गधे, वो तो तुझे चमचागिरी कैसे करना वो सिखा रहा था। अर्जुन ठाकुर। ये अर्जुन मास्टरनी के घर में क्यों जा रहा है? मैं तो इसे चमचागिरी का ट्यूशन देता हूँ, मास्टरनी उसे कौन सा ट्यूशन देती है देखता हूँ। यहाँ तो काम शास्त्र की क्लास चल रही है। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिए, अचानक आपसे टकराकर नीचे गिर पड़ी और मेरे होठ आपके गाल से टकरा गए। देखिए, ये गांव है, ये आपका शहर नहीं। यहाँ जरा संभल के रहिएगा, वरना आपको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। ठाकुर साहब, इतना जल्दी हो गया? बहुत जल्दी हो गया।
नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं किसी को कहूंगा नहीं कि आप मास्टरनी के साथ अंदर थे। मैंने को देखा ही नहीं कि अंदर क्या क्या हुआ है, मेरे को पता ही नहीं है। ये ज्यादा गीला हो गया है, गंदा दिखता है, साफ कर दो इसे। हाँ हे भगवान, ये अजीब बीमारी है। जब तक ये बात मैं किसी को बोलूंगा नहीं, ये पेट पिचकने वाला नहीं है। अरे सुनो गांव वालों, अरे गांव वालों सुनो। अरे अर्जुन का और मास्टरनी का टक्का टक चल रहा है। अरे सुनो, अरे कोई इंसान है ही नहीं, सब साले जानवर ही जानवर है। अरे सुन, ये उल्लू का पट्टा दिख रहा है, लेकिन वो अपने गांव का तो नहीं लगता। भाड़ में जाए, किसी भी गांव का हो, मुझे तो पेट पिचकाना है। अरे इधर इधर इधर। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते क्या, तेल लेना है, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। आजा, सुन मेरी बात सुन। हमारे गांव का वो दादा ठाकुर है ना, उसका भाई अर्जुन है ना। हाँ, उसका गांव की मास्टरनी के साथ में टकाटक चल रहा है। जी मैं ऐसा काम नहीं करता। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं करता हूँ, मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात करता हूँ। अर्जुन ठाकुर का मास्टरनी के साथ में टकाटक चल रहा है। मुझे समझ रखा है या शादी करवाने वाला दलाल? चल पट। ए भाई रुकना, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ यार, क्यों सरकारी सांड की तरह भड़क रहे हो। मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात कर रहा हूँ, उसका मास्टरनी के साथ में टकाटक चल रहा है। मेरी तो शादी भी हो गई है और बच्चा भी होने वाला है। लगता है ये कुछ ऊंचा सुनता है, इसको चिल्ला के बोलना पड़ेगा। हमारे गांव का अर्जुन ठाकुर है ना, उसका मास्टरनी के साथ में टकाटक हो रहा है। 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे पेट में। कुत्ते का काटा पागल भी हो सकता है। मैंने अच्छे बहरे देखे हैं, लेकिन ये तो साला पिछले 3 जन्मों से बहरा लगता है। इधर हाँ? हाँ? अच्छा क्या तुम्हें एड्स हो गया है? अरे बाप रे, तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा तो मुझे भी एड्स हो जाएगा। भागो। खुद बहरा है और मुझे एड्स दे गया। अरे मुझे एड्स नहीं है कमीने, मुझे पेट की बीमारी है। ये मैं किसको जाके बताऊं? दादा ठाकुर, उसको ही बता देता हूं। दादा ठाकुर, और कितने नामर्दों को अखाड़े में उतारोगे? तुम्हारे गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? अर्जुन! शाबाश भैया, शाबाश। रुक जाओ, मुकाबला 1 से 1 का है। अगर तुम लोग अखाड़े में गए तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, मत रोको इन्हें। अर्जुन ठाकुर धर्मराज का भाई है, ये 4 या 40 को भी भारी पड़ेगा। जो आज्ञा मालिक।
मालिक, मेरी बेटी लकड़ियां चुनकर आ रही थी। रंजीत सिंह के बेटे जगन्नाथ ठाकुर ने इसकी इज्जत लूट ली। हम गरीब हैं, इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब कौन इससे शादी करेगा? अब कौन इसका हाथ थामेगा? आप न्यायमूर्ति हैं, आप ही फैसला कीजिए मालिक। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा पायल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूँ। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही सिर्फ उसकी मानी जाएगी जिसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस लड़की के खानदान से उसका कोई रिश्ता ना हो। है कोई ऐसा साक्षी, ऐसा गवाह? मैं हूँ मालिक। मैंने देखा है। तुमने क्या देखा है बेटे? मैंने देखा कि ये इस दीदी को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाकर पंपशीट में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आई तो इसके कपड़े फटे हुए थे और ये रो रो के कह रही थी कि मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गई। जगन्नाथ, कमीने कुत्ते, तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने की बरकत से हमारी धरती पर हरियाली जागती है। हमारे सर पर जमींदारी का ताज इन्हीं गरीबों की बदौलत है, जिसके बदले में उन्हें 2 वक्त की रोटी, 2 गज की चादर मिलती है। और तूने उसी चादर में घुसकर इस गरीब की इज्जत लूट ली। फिर तुझ में और जानवर में क्या फर्क रहा? मुनीम जी, देवी माँ के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल, तुम इधर आओ। जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। ये हमारा फैसला है। गजराज, अपना फैसला बदल दे। आंखें मत दिखा। ये नीच जिसके पांव अगर मेरी हवेली के फर्श पर पड़े तो फर्श गंदा हो जाए, इस 2 टके की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बना रहे हो। तो नहीं जानता, जमींदारों में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मजदूर औरतों और मालिकों के बीच में ऐसे खेल तो अक्सर होते रहते हैं। कोई अपनी बीवी नहीं बनाता उन्हें। खामोश! मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती जिससे वो अपनी मनमानी करे, रोन दे, कुचले। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की। पागल हो गया तू? तुझे इंसाफ करने की अकल नहीं है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा गजराज। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। तेरी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। गजराज ठाकुर ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो सिर्फ अपनी आन, इंसाफ, अखलाक और ईमान की। इस लड़की की जन्म, जात, नाम, इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी नजर में। अहमियत है तो सिर्फ इसकी इज्जत, इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ, मांग भर इसकी। गजराज!
सदा सुखी रहो बेटी। जगन्नाथ, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। धर्मराज, नहीं, अपनी बुआ की बात गुजारना तुम्हारा धर्म नहीं है। बाबूजी, बाबूजी! भैया! मेरे भाई को मार डाला, मेरे देवता समान भाई को मार डाला। ये क्या किया तुमने? ये कैसा अनर्थ किया? रुक जाओ, छोड़ दो उसे। जो अपराध उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज से 18 साल के लिए हम रणजीत सिंह ठाकुर को समाज और बिरादरी से बाहर करते हैं। आज के बाद अगर कोई भी इसके परिवार के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखेगा तो उसको भी यही सजा मिलेगी। यह गजराज ठाकुर का फैसला है। भैया! बाबूजी! भैया! बाबूजी! 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 धर्मराज, न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए। जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। बाबूजी! धर्मराज, जी बाबूजी! आज से हम भरतपुर कस्बे की न्याय और इंसाफ की बागडोर तुम्हें सौंपते हैं। याद रखो बेटे, जिस दिन भी तुमने अनजाने में भी गलत फैसला किया तो समझ लो वही दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाबूजी! बाबूजी! भैया! बाबूजी! दिखने में सुंदर चाहिए। कैसी लगी? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो बात आगे बढ़ाऊं? फटाफट फटाफट। आज तो दिल कह रहा है कि तुझे पिताजी कह के बुलाओ। मैं आज के बाद तुझे कभी बाप के दिन। अरे जरा कन्या की माता को बुलाओ, लगे हाथों लेने देने की बात भी हो जाए। हाँ हाँ जरूर। बेटी चांदनी, चांदनी! प्राणनाथ! चांदनी! प्राणनाथ! चांदनी, क्या हुआ? बड़े कठोर हो। हाँ? 3 महीने की बच्ची मेरी गोद में छोड़कर चले गए और आज अचानक 18 साल के बाद 48 साल की उम्र में मिले हो। अरे जब निभा नहीं सकते थे तो मुझसे दिल क्यों लगाया था? मुझे कुंवारी बात क्यों बनाया था? माँ, मुझे माफ कर दे चांदनी, मैं मजबूर था। मेरे हालात मेरे फेवर में नहीं थे, वरना ऐसा कौन कमीना है जो तुझ जैसी गरम और ब्यूटीफुल बेबी को छोड़ सकता है।
तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद हाँ? मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी और अकेली औरत को लोग बुरी नजर से देखते हैं। हाँ। इसलिए मैंने इस मोहनलाल को अपने पास रखा है। हाँ। 2 वक्त की रोटी और 30 रुपए महीने पर भाड़े का पति बनाया है। भाड़े का पति? हाँ, ये हमारी बिटिया रानी है। बिटिया। पिताजी। बेटी, बीवी, ये चुमना चाटना शुरू हो गया। हाँ। ए बाप के दिने। ओह चांदनी, ये मेरा बेटा है गोरा। बेटा? हाँ। बेटे, मेरे पास आ, मेरे गले लग जा। ऐसा मत करो बेटा। मैं इसे समझाता हूँ। माँ के पूत, ये तेरी बहन है और ये तेरी सौतेली माँ नंबर 33। साले बाप के दिने, अब तक तो मुझे गूंगी बहरी लूली लंगड़ी दिखा रहा था, आज एक मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखी तो उसको भी मेरी बहन बना दिया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं साले। नहीं भैया। अरे मैं सैया बनने वाला था पर भैया बन गए हूँ। ये साला भैंसे की तरह खा रहा। अरे गोरे, ए माँ के। प्राणनाथ, रुकिए, कहाँ चले? जाने दो चांदनी, तेरी जवानी तो अब ढल चुकी है, तेरे लिए किराए का पति ठीक है। नहीं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में स्वीट 16 की उम्र में फिर मिलेंगे, फ्रेश होकर मिलेंगे। नहीं। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी, यह हमारा फैसला है। ठाकुर साहब, दादा ठाकुर उसूल के साथ साथ जबान के भी बहुत पक्के हैं। वो तुम्हारी बिटिया को अपनी बहू जरूर बनाएंगे। वो कमीना मेरी बेटी को बहू बनाएगा मुंह उठा के? उसकी ये हिम्मत? वो मेरी शैतानी फितरत को नहीं जानता। मैं अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं हूं कि सामने से गोली मारकर कस्बे से अपना हुक्का पानी बंद करवा ले। मैं फरेब और चालाकी से मारूंगा उसे, जैसे मैंने मास्टरानी का खून करके उसके भाई अर्जुन का हुक्का पानी बंद करवा दिया। ठाकुर साहब, तो क्या मास्टरानी का खून आपने किया है? हाँ, मैंने किया है। मैंने उस मास्टरानी को अर्जुन को फंसाने के लिए भेजा था, मगर वो कुत्तिया उसे फंसा ना सकी तो मेरे पास आई मुंह उठा के। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने अर्जुन को हर तरह से फंसाने की कोशिश की, मगर कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता। मुझे लोग मारने के लिए आ रहे हैं। अरे चुप साली 2 टके की मास्टरानी, 2 महीने से एक जवान लौंडे को नहीं फंसा सकी। लानत है तेरी जवानी पे मुंह उठा के। ठाकुर साहब, अगर मेरे पिताजी ने आपसे कर्जा न लिया होता तो मैं ये काम आपका कभी नहीं करती। उस खानदान को लोग देवता की तरह पूछते हैं और वो देवता है भी। मैं आपका कर्जा कैसे भी चुका दूंगी। मुझे इस वक्त रवाना कर दीजिए। तू ठीक कह रही है, जब तू किसी काम की नहीं रही तुझे रवाना कर देना ही ठीक है। बड़ी मेहरबानी आप। इस तरह उस कमीने दादा ठाकुर को मजबूर होकर अपने भाई का 12 साल के लिए हुक्का पानी बंद करना पड़ा। और अब कल होली के दिन मैं दादा ठाकुर और उसके छोटे भाई नकुल को खत्म कर दूंगा और लटबाजी में मारे जाने का बहाना बना दूंगा मुंह उठा के। कमीने, नालायक, अपनी करनी की सजा तूने उस भोले अर्जुन को दिलवा दी। भगवान जैसे भाई भाई को अलग करवा दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ए माई, ज्यादा मत बोल, तेरी सांस फूल जाएगी। अरे तुझ जैसे शैतान को जन्म देते वक्त जब मेरी सांस नहीं फूली तो अब क्या फूलेगी? मैं अभी जाकर दादा ठाकुर को सब कुछ बता देती हूँ। ए माई, तू तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक मैं दादा ठाकुर के खून के साथ होली नहीं खेल लूं। चल अंदर, तू चल अंदर, बंद कर, चल। देखा, ये है हमारा घर और अब सुबह तक सुहाग रात मनाएंगे। हाँ? गोरा, कौन है ये लड़की? अरे बाप के दिने, दिखाई नहीं देता? मैं इसे शादी करके लाया हूँ।
ये बहू है तेरी। माँ के पुत, जब बाप जिंदा है तो उसे पूछे बगैर शादी करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं मेरे बाप को मरा हुआ मानता हूँ, गिरा हुआ मानता हूँ। अबे माँ के पुत, चिल्लाओ मत। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब आओ, आशीर्वाद लो मेरा। अरे जा, तेरे जैसे कमीने का आशीर्वाद लेकर मैं ये मेरी नई नवेली गृहस्थी बर्बाद करना नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे ससुर हैं, हमें इनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तू ले ले, मुझे नहीं लेना है। और सुन, दूर से ही लेना, उसकी बॉडी को टच मत करना। अरे छोड़िए ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आशीर्वाद दे रहा हूँ। छोड़िए ना। छोड़ इसे, छोड़। अरे क्या कर रहा था इसे? नहीं, बहू है, प्यार से गले लगा रहा हूँ। इसको गले लगा रहा था कि गले पड़ रहा था? साले कमीने में तेरी नियत अच्छी तरह जाता, तू अरे माँ के बाहर निकल। मंगला, तुम? आप कैसे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारी एक कुत्ते की तरह हर जगह मुंह मारने की हरकतों से तंग आकर एक सेठ की नौकरानी बनकर दुबई चली गई थी। दुबई? लेकिन वो सेठ तो तुम्हारा भी बाप निकला। अरे ऐसी हरकतें करता था हाँ। कि मैं दुबई छोड़कर वापस यहाँ चली आई। लेकिन आखिर तू आई मेरे पास ही ना। मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। मैं तो हमारे उस बच्चे से मिलने आई हूँ जिसे मैं छोटा सा तुम्हारे पास छोड़कर चली गई थी। अब तो वो बड़ा हो गया होगा ना? कहाँ है वो? गोरा? वहाँ। बेटा गोरा, इतने दिनों से तू पूछ रहा था ना कि तेरी माँ कहाँ है? ये रही तेरी माँ। माँ? बेटा, माँ, मेरा बच्चा, माँ, बेटा, माँ। माँ, तुम आज बड़े शुभ दिन मिली हो मुझे। आज ही मैंने शादी की है। डार्लिंग, मदर आशीर्वाद, मदर गिव आशीर्वाद। खूब खूब सुखी रहो, खूब। दूसरा आ जाओ। और कोई है? अरे इस तरह से मार मार कर जान लोगे क्या? उठ साले! तुम इंसान हो या जानवर? ये कोई तरीका है खेल खेलने का? हट! तड़ी पार होकर इधर मरने को आई हरामजादी!
से जो बदले की आग मेरे सीने में जल रही है, आज मैं उसे तेरे खानदान की समाधि पर बुझाऊंगा। हाँ।
कलेजे को ठंडक पड़ गई बुड्ढी लोमड़िया। ये आपने क्या किया बुआ? सजा दी है मैंने इसे। ये मेरी कोख का दर्द नहीं, मेरे सीने का नासूर था। मास्टर डी के खून से लेकर अर्जुन के तड़ी पार होने तक सारे गुनाह इसी ने किए हैं, इसी ने। और सजा पाई भोले अर्जुन ने। नहीं, तुमसे गलत इंसाफ हो गया धर्मराज, गलत फैसला हो गया तुमसे। बुआ ये क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए बड़े भैया पर गलत फैसले का इल्जाम मत लगाइए। भैया, भैया आपने कोई गलती नहीं की। आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। जिन हालात में आपने मेरे साथ ये फैसला किया, पिताजी होते तो वो भी यही करते भैया। हाँ बेटे, मैं तेरे फैसले को गलत नहीं कह रही हूँ। हाँ, अगर मुझसे कहने में कुछ भूल हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, माफ कर दे। धर्मराज, अरे भगवान, क्या हो गया? क्या हो गया ये? तुमसे गलत फैसला हो गया ये सोचकर तुमने अपनी जान दे दी। अर्जुन बेटा, इस न्याय के देवता को मैंने मार डाला, मैंने जान ले ली इसकी। इस न्याय देवता को मैंने मार डाला, मैंने मार डाला। बहुरानी, अर्जुन ठाकुर पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अरे शामू, जल्दी से बग्गी तैयार कर। मैं चलूं?